नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है और इसमें जो बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। इसमें दो तरीके से पोस्ट रहेगी, एक आपका परमानेंट बेसिस रहेगी और दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट इन तक जरूर देखें, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो वैकेंसी जारी किया गया है आपका जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि विशाखापट्टनम यूनिट से वैकेंसी जारी किया गया है। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है और जिसमें देख सकते हो 82 ईयर्स जो है सर्विस ऑफ द नेशन के लिए वर्क कर चुका है। तो इसमें बहुत ही अच्छे रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। ये इसका नोट एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसका जो है डेट जो वैकेंसी रिलीज़ किया गया वो आपका 8 मार्च को जारी किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी प्रोफाइल्स के बारे में जानकारी चाहते हो तो आप इनको गूगल में भी दे सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज द पॉइनर शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर यार्ड फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। द कंपनी इज लुकिंग फॉर suitably qualified and experienced personnel who provide track record on the for the following post। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये आपका शिप बिल्डर और रिपेयर का भी काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये वर्क करती है। और यहाँ पर बहुत तरह की पोस्ट निकाली है। कुछ पोस्ट है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हो, एज अ परमानेंट बेसिस है और कुछ पोस्ट है आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो दो तरह की पोस्ट रहने वाली है। सारे पोस्ट के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परमानेंट बेसिस वाले के लिए। यहाँ पर मैनेजर के लिए वैकेंसी जारी किया गया, जिसके लिए एक पोस्ट है, जिनमें जनरल के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद मैनेजर कमर्शियल के लिए आपका जो है 2 पोस्ट है और मैनेजर टेक्निकल के लिए आपका जो है 7 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरीज वाइज यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए आपका 2 पोस्ट है। ये सारी जो पोस्ट है इसे परमानेंट बेसिस रहने वाले हैं। आगे आपकी इसके क्वालिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में भी बताऊंगा। इसके बाद जो FTC यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए भी वैकेंसीज है, जिसमें आपका प्रोजेक्ट ऑफिसर प्लांट मेंटेनेंस के लिए एक वैकेंसीज है। प्रोजेक्ट ऑफिसर IT एंड ERP के लिए आपका 4 वैकेंसीज है। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर सिविल के लिए 2 वैकेंसीज है। प्रोजेक्ट ऑफिसर टेक्निकल के लिए 6 वैकेंसीज है। प्रोजेक्ट ऑफिसर HR ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका जो एडमिन के लिए 3 वैकेंसीज है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट सिक्योरिटी एंड फायर सर्विस के लिए 1 वैकेंसीज है। प्रोजेक्ट ऑफिसर सेफ्टी के लिए 1 वैकेंसीज है। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर्स डिज़ाइन के लिए आपका 4 वैकेंसीज है और प्रोजेक्ट ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसीज है और प्रोजेक्ट ऑफिसर लीगल के लिए आपका 2 वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पर अदर वैकेंसीज है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सीनियर एडवाइज़र कॉरपोरेट एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 1 वैकेंसीज है। उसके बाद जो है सीनियर कंसल्टेंट IT एंड ERP के लिए 1 वैकेंसीज है। सीनियर कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर के लिए आपका 1 वैकेंसीज है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है वहाँ पर डेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 8 मार्च से। ठीक है, और लास्ट डेट है फॉर्म भरने का आपका 16 अप्रैल तक। 16 अप्रैल तक परमानेंट बेसिस के लिए है और 6 अप्रैल जो है परमानेंट बेसिस के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट है और 16 अप्रैल जो है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर कुरियर के द्वारा आप अगर भेजोगे तो परमानेंट के लिए 13 तारीख तक है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए 23 अप्रैल तक है। उसके बाद जो एग्ज़ाम वगैरह जो होगा वो आपका जो है लास्ट डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेसी पोस्ट मेंशन 8 SI 9 और 10 के लिए आपका जो है 17 मार्च है। और वर्क इंटरव्यू के लिए भी कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपका 23 मार्च को स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद और भी डिटेल्स यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स की बात करें तो परमानेंट बेसिस के लिए जो वैकेंसीज है जैसे मैनेजर के लिए, तो उसका जो सैलरी रहेगी यहाँ पर देख सकते हो 60,000 रहने वाली है और लास्ट आपका 1,80,000 तक जा सकती है। और इसके लिए 18 से लेकर 40 ईयर तक आपका एज रहनी चाहिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट आपके पास रहनी चाहिए। 3 इयर्स का बैचलर डिग्री वगैरह है लॉ, या आपका 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री वगैरह लॉ वगैरह है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें 9 साल का रखा गया है। ठीक है, और सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो वैकेंसी मैनेजर के लिए जो है उसमें आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 तक सैलरी रहेगी और इसमें 18 से 40 साल तक आपका एज रहनी चाहिए।
क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ग्रेजुएट आपका फुल टाइम इंजीनियरिंग कोई भी ब्रांचेस से होनी चाहिए और इसमें 60% के साथ आपका मार्क्स रहने चाहिए। SC ST के लिए 55% रखा गया है, बाकी OBC और जनरल के लिए 60% रखा गया है। इसमें आपका अगर डिजायरेबल यहाँ पर रखा गया MBA वगैरह है तो आपको प्रेफर दी जाएगी। इसी आपका पास जो है ग्रेजुएट या डिप्लोमा वगैरह मटेरियल वगैरह मैनेजमेंट वगैरह है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी ब्रांचेस का कोर्सेस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें भी 9 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है मैनेजर के लिए और भी पोस्ट था E3 के लिए। इसमें आपका जो है 7 पोस्ट है। मैनेजर टेक्निकल के लिए 7 पोस्ट था और इसमें भी स्टार्टिंग में आपका 60,000 रहेगी, लास्ट आपका 1,80,000 तक सैलरी जा सकेगी। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फुल टाइम आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि BTech आपने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है इसमें भी 9 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर E1 की, इसमें भी 40 साल तक आपका 40,000 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, 1,60,000 तक आपका लास्ट सैलरी रहेगी। 18 से 30 साल तक आपका अप्लाई करने का डेट दिया है। आपको 18 से 30 साल तक एज लिमिट दिया है। और इसमें जो है फाइनेंस के लिए 2 पोस्ट है और इसमें आपका ग्रेजुएट वगैरह आपके पास रहनी चाहिए। और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फंड्स मैनेजमेंट का, या बजटिंग या ट्रस्टी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह के आपके पास रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए जो वैकेंसीज है उसमें आपको जो है स्टार्टिंग में 54,880 रुपये मिलेगी। और आपका 18 से 35 साल तक एज लिमिट रखा गया और इसमें प्लांट मेंटेनेंस की पोस्ट रहेगी। और इसमें फुल टाइम इंजीनियरिंग आपका BTech वगैरह आपने कर रखे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रखा गया है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं। इसमें आपका 54,880 रुपीज़ मिलेगी। और इसमें आपको जो है IT एंड ERP पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। और इसमें फुल टाइम आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वगैरह आपके पास रहनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस वगैरह या IT वगैरह, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास मास्टर डिग्री कंप्यूटर का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का इसमें जो है एक्सपीरियंस मांग रखा है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए जो वैकेंसीज है इसमें आपका सिविल के लिए 2 पोस्ट है। इसमें फुल टाइम BTech आपके पास सिविल का सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसमें आपका जो है टेक्निकल के लिए 6 पोस्ट है, जिसके लिए आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएट वगैरह आपने कर रखे हैं, यानी BTech या डिप्लोमा आपने 55% के साथ कर रखे हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, या कंट्रोल सिस्टम या स्विप राइटिंग या इक्विवेलेंट से रिलेटेड कोई कोर्सेस हैं आपके पास तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है और आपने ग्रेजुएट वगैरह किए हैं तो 5 साल का रखा गया है, ठीक है। ग्रेजुएट वगैरह है BTech है तो 2 साल का और डिप्लोमा वगैरह है तो 5 साल का, इस तरह से एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है। नेक्स्ट जो पोस्ट है प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए, इसमें भी आपका HR और ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट है और इसमें फुल टाइम आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और इसमें भी लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए जो वैकेंसीज हैं उसमें आपको जो है सिक्योरिटी एंड फायर सर्विस के लिए वैकेंसीज है। इसमें फुल टाइम ग्रेजुएट आपके पास रहनी चाहिए और इसमें भी 12 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज है, जिसमें आपका सेफ्टी के लिए 2 पोस्ट है। इसमें फुल टाइम डिग्री आपका ब्रांचेस वगैरह जो है इंजीनियरिंग ब्रांचेस से होनी चाहिए, डिप्लोमा इंडस्ट्री सेफ्टी वगैरह से आपके पास कोर्सेस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांग रखा है। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर डिज़ाइन के लिए 4 पोस्ट है और इसमें फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा आपके पास रहनी चाहिए और डिप्लोमा में आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नोवल आर्किटेक्चर वगैरह है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहनी चाहिए। उसके बाद जो है मेडिकल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज है, जिसमें MBBS डिग्री आपके पास रहनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास रहनी चाहिए। इसमें वॉक इंटरव्यू होने वाले हैं और इसमें भी आपका जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज, इसमें लीगल के लिए 3 पोस्ट है और इसमें जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, LLB या डिग्री लॉ वगैरह आपके पास है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है
एडवाइज़र कॉर्पोरेट एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वैकेंसीज है, जिसमें आपका बीटेक और एमबीए आपके पास रहनी चाहिए और 30 साल का एक्सपीरियंस रहनी चाहिए। उसके बाद सीनियर कंसल्टेंट्स की वैकेंसीज है, जिसमें बीटेक एमएससी आईटीएस वगैरह आपके पास रहनी चाहिए और इसमें भी 15 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। एटलीस्ट जितनी भी पोस्ट है सभी में एक्सपीरियंस मांगा है। कंसल्टेंट्स मैनेजमेंट की पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट है, इसमें आपका जो है डिग्री आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल बिल्डिंग, नवल आर्किटेक्ट वगैरह आपने किया है कोर्सेज, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल का एक्सपीरियंस रखा है। तो जितने भी पोस्ट है सभी में एक्सपीरियंस रखा गया है और यहाँ पर ग्रेड के अनुसार से सैलरी है। जैसे E3 ग्रेड का है तो आपको 60,000 से लेकर 1,80,000 तक मिलेगी। एनुअल की बात करें तो 16.76 लाख रुपए पर एनम रहेगी। और E1 की तरफ से E1 की जितने भी कैटेगरी ग्रेड है वो आपका 40 से स्टार्टिंग रहेगी, 1,40,000 लास्ट आपका सैलरी रहेगी। और एनुअल की बात करें तो आपको 11,28,000 के आसपास मिल जाएगी। ठीक है। फिक्स टर्म के लिए यहाँ पर TA वगैरह सारे आपको कंपनी के जो भी रूल रेगुलेशन है उसके तरफ से दिया जाएगा। और मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उसमें फर्स्ट ईयर का 55,000 से लेकर आपको मिलेगा और 8,000 NPA मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको अलाउंस मिलेगी। ठीक है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उनका डायरेक्ट वर्क इंटरव्यू होगा, बाकी परमानेंट बेसिस के लिए आपका रिटन एग्जाम वगैरह होगा। ठीक है। और यहाँ पर ब्रांचेस वगैरह दिया गया है, किस फील्ड जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड आपके पास ये ब्रांचेस का सर्टिफिकेट आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो। अप्लाई करने का जो यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ www.hslvisa.in ये वेबसाइट आपको ओपन करना है और आपको अपने फॉर्म को भरना है। ठीक है। यहाँ पर इसका वेबसाइट का मिल जाएगा और इसका PDF भी वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कैसे आपको अप्लाई करना है इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, आप इसको फॉलो करिए। आप अपने फ़ोन से ही फ़ोन जो है अपने फ़ोन से ही फॉर्म को भर सकेंगे। और आप अगर इस पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भेजना चाहते हैं कुरियर के माध्यम से, तो यहाँ इनका एड्रेस भी दिया गया है, आप इनके एड्रेस पर भी फॉर्म जो है भेज सकते हो। और एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर एक फॉर्मेट भी दिया है, ये फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा और आपको सेंड करना पड़ेगा या अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दिया, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।